तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है और चैप्टर 5 चल रहा है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है द किडनी सिस्टम और हम इस पे पेज नंबर 162 पर हैं। 2 फरवरी 2006 2026 और हमें देयर आर सो मैनी फाइन है इससे हाँ जी हाँ जी 2 2 2 6 मैरियम स्टड कह रही हैं दोस्त इसमें कि देयर आर सो मैनी फाइन ग्रेडेशंस ऑफ ईच फैकल्टी डिस्कवरेबल इन डिफरेंट पर्सन्स दैट इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब देम ऑल। जी इतनी सारी फाइन ग्रेडेशंस हैं हर एक फैकल्टी की जो जो हम्म कवर की जा सकती है डिफरेंट पर्सन्स में। और हम्म कह रहे हैं दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब देम ऑल, सारी की सारी को डिस्क्राइब करना असंभव सा ही है बिल्कुल। इतनी सारी हम्म फैकल्टी होती है भाई, फाइन ग्रेडेशंस हाँ में जाओ चेहरे मोहरे में, हाँ और हम केवल एक चीज को देख के डिसाइड कर लें ये तो ऐसा होगा। बिल्कुल कह रहे हैं दे मस्ट बी कंप्रिहेंडेड बाय द ऑब्जर्वर थ्रू हिज acquaintance with the laws and principles of scientific physiognomy. हम्म दे मस्ट बी कंप्रिहेंडेड बाय ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर को समझनी होंगी, थ्रू हिज एक्वेंटेंस विद द लॉ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक फिजियोग्नोमी, मतलब फिजियोग्नोमी के प्रिंसिपल जो हैं साइंटिफिक फिजियोग्नोमी के, उनके हम्म द्वारा ही समझी जा सकती हैं ये सारी हम्म फैकल्टी। हम्म कंसाइंसनेस फॉर एग्जांपल has as many different modes of manifestations and degrees of power as there are persons। कितनी बढ़िया बात कही है अमित पाल भाई। देखो कंसाइंसनेस जो है उदाहरण के तौर पे अलग अलग तरीकों से समझी जा सकती है किसी इंसान की। बिल्कुल केवल ऐसा नहीं कि ये कंसाइंसेस है ये पढ़ता ही है, पढ़ने हाँ वाले जी को या भाई ये अपना बताया हुआ काम बड़े सही से करे, केवल यही हाँ जी कंसाइंसनेस को देखने के लिए बहुत सारे अलग अलग मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं अलग अलग डिग्री के व्यक्तियों में। बिल्कुल आप किसी के घर जाते हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, लेकिन आप जब पहुंचते हो तो जाते ही आओ भैया बैठो, पानी लेकर जी आएगा, हैं, जी रेस्पेक्ट हाँ करेगा, ये भी कंसाइंसनेस का हिस्सा। कोई पेरेंट्स कहेंगे कि बच्चा अपने आप ही स्कूल का काम कर लेता है सारा बिना हमारे हाँ जी को, ये भी कंसाइंसनेस का हिस्सा। तो ऐसे भिन्न हम्म भिन्न डिग्री में अलग अलग चीजों में प्रदर्शन हो सकता है हर एक फैकल्टी का भी, ये भी ले लो, बिल्कुल है बिल्कुल ना। अब मान लो इंटेलिजेंसी का भी हो सकता है कि कोई पढ़ने में इंटेलिजेंट है, कोई डिसीजन लेने में इंटेलिजेंट है, कोई बिजनेस करने में इंटेलिजेंट है ना भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल तो बहुत ही गजब की बात है। कह रहे हैं सो एज लव, आगे उदाहरण भी दे रही हैं स्टैंटन, कह रही हैं ऐसे ही लव एंड इंडीड इट इज द सेम विद एवरी मेंटल फैकल्टी। हम्म जैसे प्यार को देख सकते हो लोगों में, प्यार भिन्न भिन्न रूपों में दिख सकता है अमितपाल भाई, कोई किस तरह से प्यार कर रहा है, कोई किस तरह से। और बिल्कुल बल्कि आगे बढ़ के कह दी कि हर एक मेंटल फैकल्टी को आप मैनी मोड ऑफ मैनिफेस्टेशन उनका अलग अलग डिग्री में भिन्न भिन्न हो सकता है। बिल्कुल इसलिए जब केस आता है हमारे पास मलिक सर के, हमने देखा एक ही इंफॉर्मेशन आ रही है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी कि ये किस वजह से दे रहा है, ये किस वजह से दे रहा है, या ये किस रूप में ले रहा है ना। हाँ आगे कह रहे हैं बट इफ वी विश टू कंसिडर इंटीग्रिटी इन इट्स लार्जेस्ट सेंस वी मस्ट एनालाइज इट एंड डिस्कवर इफ पॉसिबल इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। यदि हम ले, जी हम हमारी इच्छा ये है कि हम इंटीग्रिटी को कंसिडर करें कि भाई इंटीग्रिटी कैसे दिखेगी लार्जेस्ट सेंस में, तो हम एनालाइज करेंगे इसको और डिस्कवर करेंगे इफ पॉसिबल इट्स कंस्टिट्यूएंट, इसके कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में, इंटीग्रिटी बिल्कुल के किस रूप में इसके, बल्कि कंस्टिट्यूएंट्स को कह लो, इसके भिन्न भिन्न डायमेंशन भिन्न भिन्न एस्पेक्ट के रूप में इंटीग्रिटी को देखने को मिलेगी। बिल्कुल मैनी पर्सन्स हैव द फैकल्टी ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। अब देखो बताएंगे कई लोगों को एक फैकल्टी होती है कि वो सच बोलते हैं, एंड हु हम्म आर एट द सेम टाइम क्वाइट लैक्स इन रिगार्ड टू द पेमेंट ऑफ देयर
जस्ट ड्यूज। लेकिन ठीक उसी समय पर वो ढीलू रहते हैं किस संबंध में, अगर उन पर कोई ड्यू है उसे देने में, जबकि बोलेंगे सच सच बोलेगा, लेकिन जब उसका हिसाब किताब करने का या ड्यूज देने का नंबर आएगा तो उसमें वो ढीलू रहेगा। एंड अदर्स एक्ट वाइस वर्सा। और कई बार कई लोग होंगे वो हिसाब के पक्के होंगे, जो ड्यूज है, ड्यूज का मतलब जो भी उनको वो देना है, सर्व करना है। अब ये देखो कि यार कई बार हम सुनते हैं कि यार देख वैसे तो ये बहुत कड़वा लेकिन हिसाब का खरा, किसी को कहेंगे तो वैसे तो बिल्कुल सच बोल लेगा लेकिन देख पैसे लटका दे थोड़े से, वैसा ढिल्लू है। तो जी, होती है ना ऐसे मिक्स करेक्टरिस्टिक। बिल्कुल, बिल्कुल। Ordinary observers content themselves with calling such persons inconsistent, but the scientific physiognomist, aided by the light of its principles, understands that these persons are true to the law of their organization. जी, आमतौर पे ऑब्जर्वर इस कंटेंट को, इन लोगों को या अपने आप में एक इनकंसिस्टेंट का नाम देगा कि ये इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या करे, ये बदल जाता है। या इनकंसिस्टेंट का मतलब एक तो होता है कंसिस्टेंट बना हुआ बरकरार, जो कह दिया सो कह दिया ऐसा, एक होता है इनकंसिस्टेंट। परंतु अगर हम इसी क्वालिटी को साइंटिफिक फिजियोग्नोमिस्ट के तहत देखें, लाइफ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोग्नोमी के तहत, तो कह रहे हैं अंडरस्टैंड दैट दीज पर्संस आर ट्रू टू द लॉ ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो सच्चाई ये निकलेगी कि जैसा इनका बनावट है, जैसा इनमें इनका शरीर है, वो वैसी ही हरकत करेंगे या ऐसा ही वो व्यवहार करते हैं। फिजियोग्नोमिस्ट ऐसे बोल लेगा जी, दैट दे आर एंटायरली कंसिस्टेंट विद देयर फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कॉम्बिनेशन एंड प्रोपोर्शन। और फिर ये देखेगा कि एंटायरली जो ये कंसिस्टेंट होते हैं, बने होते हैं फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कॉम्बिनेशन और प्रोपोर्शंस के हिसाब से इनकी सारी प्रदर्शन आता है, सारी व्यवहार पैदा होता है इनमें। There is an integrity of the bony system and an integrity of the muscular system as well as of the glandular and glandular, the nervous, the thoracic and the brain system। तो इसलिए एक इंटीग्रिटी अपने अपने सिस्टम की अपने अपने हिसाब से होगी, बोनी सिस्टम की अलग, मस्कुलर सिस्टम की इंटीग्रिटी का लेवल अलग, और साथ ही ऐसे ग्लैंडुलर, नर्वस, थोरेसिक और ब्रेन सिस्टम में की जो इंटीग्रिटी उनके हिसाब से दिखेगी। ऐसा नहीं है कि ब्रेन सिस्टम में इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा और नर्वस ग्लैंडुलर में है ही नहीं। तो इंटीग्रिटी हर एक चीज इन पांचों सिस्टम के पहलू में अपने आप को प्रदर्शित करेगी, किसी में किस तरह की। बोनी इंटीग्रिटी का मतलब है कि जैसे कहते हैं ना पठान की जवान है, युद्ध में खड़ा हो जाएगा, गैर लड़ेगा। ब्रेन सिस्टम की इंटीग्रिटी है कि आपने ग्रुप को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलेगा, बिल्कुल, है जी। ग्लैंडुलर बिल्कुल जी। की है नर्चर बहुत करेगा, होस्ट बहुत अच्छा होगा, सबका हाँ ध्यान जी, रख के खाने पीने को लेकर के, पोषण करने को लेकर इंटीग्रिटी बना के रखेगा, है ना भाई। बिल्कुल। तो सब सिस्टम के रूप से अलग अलग दिखती है। When an individual inherits all these systems in about equal degrees of power and they are of high quality, then we have a man of integrity in its highest sense। क्या बात कह दी। इसलिए इन पांचों सिस्टम का जो इक्वल अगर प्रपोर्शन होगा अमित पाल, मतलब इक्वल इन द सेंस अप्रोप्रिएट, न्याय संगत अगर होगा किसी शरीर में इन पांचों सिस्टम का अंश, तो वो हाईली इंटीग्रिटी वाला, हाईएस्ट सेंस ऑफ इंटीग्रिटी का बंदा माना जाएगा। बिल्कुल। ए मैन may possesses an integrity of the bony system and he will be naturally and spontaneously inclined to morality without fear or hope of reward। That is to say, he will be honest in his dealings, paying his debts, and can be always relied on for honesty and also may exhibit considerable moral heroism। जैसे मैंने पठान का एग्जाम्पल लिया,
वो निकलेगा ये अगर बोनी होगा तो। एट द सेम टाइम ही मे नॉट एविंस integrity of the muscular system, and this will cause him to be dishonest in his treatment of the opposite sex, or he may be untruthful and unreliable in his statements. लेकिन साथ में वहां जो है वो जो इंटीग्रिटी ऑफ मस्कुलर सिस्टम की वो प्रकट नहीं करेगा। समझ रहे हैं? मस्कुलर सिस्टम जो रिलायबल होता है अपने अपोजिट सेक्स के लिए, पार्टनर के लिए, वो नहीं मिलेगी। ये नक्सोमी का टाइप का मिलेगा। इसको ये कहते बिल्कुल मिलेंगे साहब प्यार तो बहुत करता है लेकिन दिखाता नहीं, बिल्कुल। ड्यूटी पूरी निभाएगा लेकिन भाई इमोशन नहीं है इस आदमी में। जैसे हाँ ओरम हाँ है ना भाई? तो ओरम की इंटीग्रिटी ये थी कि भाई मुझे ड्यूटी करनी। हाँ जी नक्सोमिका की भी ऐसी है, ठीक है? जी। पल्सटिला की दुलार उलार चिपक के होगी। केयरिंग वाली है, है भैया? थोड़ी केयरिंग वाली है, केयरिंग केयर वाली। करता है। This kind of character is often met with the organs of generation and of speech are almost entirely within the action of the muscular system. Hence, any lack of integrity in or want of balance in this system would be lead directly to irregularities of the sexual nature or erratic reaction of the speaking apparatus, and untruthfulness or deception would be the result. तो भाव ये है कि जिस तरह की जैसी इंटीग्रिटी होगी वो वैसे ही लक्षण प्रकट करेगा। बिल्कुल जी। हाँ, तो यहीं रुकेंगे भाई। हाँ जी भैया, राम 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 भैया। भैया। हाँ।